नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे जो मध्य प्रदेश क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो अपन 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ये वाला अपना तीसरा है। तो पीआईक्यू और एप्टेक पैटर्न पर आधारित बस आपको यही करना है, आपका फुल जो मार्क्स आने की गारंटी देता हूँ गणित में। बाकी मेरे भाई मैंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक करी हुई है, आप देख सकते हैं कि इतने एग्जाम अपन ने क्रैक कर रखी है। बाकी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए फ्री फाउंडेशन कोर्स मैंने डिजाइन किया है, जो बेसिक से एडवांस तक आपको एप्टेक पैटर्न पर यहाँ देखने को मिलने वाला है मेरे भाई। तो आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखना कि सी और डी मिलकर 40 दिन में काम करते। सी और डी अगर कर रहे हैं तो 40 दिन में, और सी डी से 40% अधिक कुशल है। सी अकेले समान कार्य को कितने दिन में करेगा? सी अकेले अगर करवाना सी से तो कितने दिन में करेगा मेरे भाई? इसको देखना। यहाँ अपन क्या चीज देख रहे हैं कि सी और डी, सी प्लस डी काम करते हैं तो 40 दिन में करते। सी और डी कितने दिन में? 40 दिन में करे। सी डी से 40% अधिक कुशल है। अब सी 40% अपन 2/5 लिखते हैं। 5 आपका किसका? सी का 40% अधिक है, मतलब डी का क्या होने वाला? डी का आपका यहाँ सी का क्या होने वाला और डी का क्या होने वाला, ये बताना। डी से मतलब ये आपका डी होने वाला। सी की इफिशियंसी आपकी क्या कितनी होने वाली? सी की इफिशियंसी आपकी 7 होने वाली। क्लियर है? अब यहाँ देखना कि दोनों काम करते हैं 40 दिन में, मतलब दोनों की इफिशियंसी क्या होने वाली? 12। दोनों की इफिशियंसी आपकी 12 होने वाली। अब यहाँ देखना दोनों की इफिशियंसी आपकी 12 हो चुकी। अब सी और डी 40 दिन में कार्य पूरा करते, 12 काम आपके 40 दिन में करने हैं। तो 40/12, 40 क्या मेरे भाई 12, 12 से अपन ने काटा। काटेंगे या गुणा करेंगे? गुणा करेंगे मेरे भाई। क्या करने वाले? गुणा। तो 12 12 चौक 48, 480। अब ये काम करवाना किससे करवाना? सी से। सी की इफिशियंसी 7 है, तो 7 का भाग तो 480 अपन 7, 480 अपन क्या होने वाला? 7 होने वाला। ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका एक ट्रेन एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए 6 बजे, एक जो ट्रेन एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू, पी से क्यू तक 6 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलना शुरू करती है। दूसरी ट्रेन से स्टेशन पी के लिए रात 8 बजे चलती है। ठीक है मेरा? कितने बजे? रात 8 बजे 105 किलोमीटर की स्पीड चलती है। और दोनों स्टेशन के बीच की दूरी आपकी 690 कितने है? 690 है। तो दोनों ट्रेन किस समय मिलेगी? तो दोनों ट्रेन किस समय मिलेगी? यहाँ देखना पी और क्यू आपकी स्टेशन है। इन दोनों के बीच आपकी डिस्टेंस कितनी? इन दोनों के बीच डिस्टेंस आपकी कितनी होने वाली? 690। दोनों के बीच आपकी डिस्टेंस होने वाली 690। अब यहाँ देखना पी और क्यू की बात कर रहा है, तो 6 बजे वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलना प्रारंभ करती है। अब यहाँ देखना, तो 6 बजे यहाँ 75 चल रहा है, 6 बजे वो चल रहा है 75 से। यहाँ वो चल रहा है 8 बजे, 8 बजे चल रहा है 105 से 8 बजे चल रहा है। अब आपको 8 बजे तक तो जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा मेरे भाई? 8 बजे तक आपको जाना पड़ेगा। यहाँ से देखना आपका 8, ये 8 बजे, 8 बजे तक 75 से जाओगे, मतलब 2 घंटे आपको चलना है। 75 दूना 150, तो 150 ये आप यहाँ चल चुके। अब यहाँ कितना बचेगा? 690 में से 150 घटाएंगे तो 0, 9 में से 5 जाएगा 4, 540। अब 540 आपकी डिस्टेंस बची है। अब ये किससे कवर करनी है अपने को? जो आपका ये है दोनों की स्पीड आप 105, 105 प्लस आपका क्या होने वाला? 75, 180। 180 से आपको डिस्टेंस तय करनी है। ये 180 से तय करेंगे। 0 0 अठातिया 3 बार, 3 घंटे बाद, मतलब 8 के 3 घंटे बाद, 8 3 11, क्या होने वाला? 11। ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला 11। अगला देखिए, यदि ए प्लस बी, यहाँ क्या मेरा ए बी, बी सी और सी है, सभी का अनुपात 2:3:5 तथा ए प्लस बी प्लस सी आपका 20 है, तो सी का मान बताना। किसका मान बताना मेरा? सी का आपको मान बताना। यहाँ देखिए, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, सी प्लस ए सभी है। ये आपका 2:3
3:5। ये किस रेशियो में? 2:3:5 के रेशियो में ये वाले आपके देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ 2:3:5 के रेशियो में अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है, तो सी का मान आपको बताना, किसका बताना? सी का हमें यहाँ मान बताना। अब सी का मान बताना तो इसको कैसे अपन कर सकते हैं उसको देखिए। अब ये अगर जोड़ते अपन सभी अगर जोड़ देता हूँ तो आपका 10 आ जाएगा। 10 किस में? रेशियो में, लेकिन ये ए भी डबल है, बी भी आपका डबल है, सी भी डबल, मतलब सिंगल करना है तो 10/2, मतलब ए बी सी आपका रेशियो में क्या हो जाएगा? 5। 5 रेशियो बराबर आपका 20 के बराबर, किसके बराबर? 20 के बराबर। 5 से अपन ने काटा 4, एक रेशियो की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। अब हमें क्या दिया है? सी का मान आपको बताना, मतलब ए और बी घटाना पड़ेगा। ए और बी आपका 2, 2 चौक 8, क्या आ जाएगा? 8। अब 20 में से आपको 8 घटाना है तो 12, क्या आ जाएगा? 12। तो 12 कहाँ दिखाई दे रहा है? 12 हमारा ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जया को 4 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से 1000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। जया को क्या मेरे भाई? 4 वर्ष में, जया को 4 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से 1000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। यदि उसने समान राशि को उसने क्या किया मेरा? समान राशि को 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। किस पर निवेश किया? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। तो जया को प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने, तो क्या करनी है? जया को प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखना, जया को 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1000 रुपए। अब यहाँ देखना, आपको मूलधन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई? आपको मूलधन यहाँ निकालना पड़ेगा। मूलधन निकालते हैं तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है मूलधन P गुणित R गुणित T, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 हो जाएगा। ये आपका क्या है मेरे भाई? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मूलधन गुणित दर गुणित समय अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखना, साधारण ब्याज आपका 1000, साधारण ब्याज क्या है? 1000 है, बराबर मूलधन P, R है आपका रेट 10 और टाइम है आपका 4 वर्ष, अपॉन में हो जाएगा 100, अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से काटी, यहाँ 4 से काटा आपने 250 और ये जीरो, तो P की वैल्यू आपकी 2500 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2500 आपकी P की रेशियो वैल्यू होने वाली है। अब आपको 20% से 2 वर्ष के लिए CI निकालना है, तो उसके लिए अपन सक्सेसिव लगा देंगे। तो 20% आपका क्या होता है? 1/5। तो 5 से क्या हो रहा है मेरा? 6। 5 से हो रहा है आपका 6। अब ये देखिए 25 25 और 6 6 आपका 36 हो जाएगा। अब 25 बराबर किसके बराबर है? 2500 के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है? एक रेशो के लिए 25 धाम 100। अब आपको क्या निकालना? CI निकालना। CI क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। तो 36 में 25 तो 11, 11 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 11 गुणित 100 आपका ऑप्शन सी, तो 1100 हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरा भाई करेक्ट यहाँ होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, महेश सुरेश और राजू, महेश है, सुरेश है और राजू है। महेश, सुरेश प्लस राजू तीनों अगर काम करते हैं तो आपके 18 दिनों में काम पूरा हो जाता है। महेश महेश प्लस सुरेश करते हैं तो 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। महेश और सुरेश कितने दिन में कर सकते हैं? 72 दिन में कर सकते हैं। तो राजू अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? इनमें अपन इफिशिएंसी निकालेंगे, इसका अपन एलसीएम लेंगे तो 72 आपका एलसीएम आ जाएगा। 18 चौक 72, 4 आपकी इफिशिएंसी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। 72 एकम 72। यहाँ आप राजू की अगर निकालना चाहो तो इसमें राजू है, इनमें महेश और सुरेश ही, तो 4 में से एक जाएगा 3, क्या आने वाला है? 3। अब 3 से अपने काम करवाना 72, 72 आपको 3 से कराना, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 चौक 12, 24, 24 आपका ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती, क्या मेरे भाई? यदि आलू की कीमत आपकी 10% बढ़ जाती, कितने परसेंट? 10% बढ़ जाती, तो उपयोगकर्ता को आलू की खपत कितने प्रतिशत कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे? अब ये निकालना, आलू की कीमत 10% बढ़ जाती, आलू की कीमत क्या हो रही है? 10% जाती, 10 से 11, तो खपत ये क्या है मेरा? मूल्य। तो खपत क्या हो जाएगा? खपत इसका अपोजिट हो जाएगा, 1 की कमी हो रही है 11 के रिस्पेक्ट में गुणित 100, तो 1/11 क्या होता है? ये आपका 9.09 होता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट यहाँ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिसे 5 अंकों वाली
संख्या है जिससे भाग देने पर 9 से विभाज्य है। एक से एक जगह अपन क्या रखे जो 9 से आपकी विभाज्य हो जाए। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है मेरा भाई? 9 से विभाज्यता का नियम की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होने वाला है, मतलब 9 से आपका भाग जाना चाहिए। तो 6, 2, 7, x और 5 इसमें 9 से आपको भाग देना। क्या देना है? 9 से भाग देना है। तो 7 और 2 ये कट जाएगा। 9 और आपका 11, 11 हो चुका है तो यहाँ 2 तो आपका 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब 2 आया तो अपन 9 बनाना, यहाँ क्या कर सकते हैं? तो यहाँ आपका 7 ही आ सकता है, इसलिए वो अपन ने 7 लगाई। ये चीज आपको समझना है। अगला देखना, अगला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य का 15% उसके क्रय मूल्य के 25% के बराबर है। यदि वस्तु की बिक्री पर 25% की छूट दी जाती है, लाभ प्रतिशत आपको बताना। यदि एमआरपी का 15%, एमआरपी का क्या बराबर 15%, सीपी के 25% के बराबर, सीपी के 25% के बराबर है। तो एम आर पी अपॉन सीपी, एमआरपी अपॉन सीपी आपका 5/3 हो जाएगा। 5/3 क्यों? ये 5 से काटा 5 3 15, 55 25। कोई दिक्कत है मेरे भाई? इसमें आपको कोई समस्या वाली नहीं होनी चाहिए। अब ये बात करें कि आप 5 और 3 लोगे तो थोड़ी सी समस्या आएगी हमें। तो इसको 500 अपन बना सकते हैं। क्या बना दिया अपन ने? 500 बना दिया और इसको 300 बना दिया। अब क्या बोल रहा है कि वस्तु की बिक्री पर 25% की छूट दी जाती है। छूट एमआरपी पर दी जाती है। एमआरपी 500, 500 पे अपन 25% की छूट दे रहे हैं। 3/4, 4 से काटा 125 तो 375। 375 में वो वस्तु बेची। 300 क्रय मूल्य था, 75 का लाभ हो रहा, 75 का लाभ हो रहा 300 के रिस्पेक्ट में। 75 का लाभ आपको हो रहा है 300 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। गुणित 100, गुणित आपका 100 तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटा 3, 2 ना 6, 3 5 15, 25। 25% हमारा कहाँ? हाँ ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए मेरे भाई, अगला है रितिका ने 10 शर्ट के प्रत्येक सेट को 8,000 रुपए में खरीदा। रितिका ने क्या किया? 10 शर्ट है, 10 क्या मेरा भाई शर्ट है, 10 शर्ट के प्रत्येक सेट को 8,000 रुपए में खरीदा। कितने हजार रुपए में? 8,000 रुपए में खरीदा। 12 शर्ट के प्रत्येक सेट के लिए 9,000 रुपए में बेचा। क्या मेरे भाई? 12 शर्ट का प्रत्येक सेट को 9,000 में बेच रहा। मतलब एक शर्ट का निकालना पड़ेगा 12, 10 से आपका एक का 8,000 में मेरे भाई खरीदा। 12 से काटा 12, 12 12 पंजे 60, 12 से बहुत 12 सत्ता 84, 12 सत्ता 84, 12 पंजे 60, मतलब 800 में खरीदा, 750 में बेचा, मतलब 50 का लॉस हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? 750 के रिस्पेक्ट में। गुणित में आपका 100, गुणित में क्या मिल रहा है 100, एक जीरो से आपके एक जीरो, 25 दोनों 50, 25 या 75 आपका 2/3, 6 25 दोनों 50, 25 या 75, 20 3 तो 6 इसकी हानि होगी। 6.25 की हानि आपको देखने को मिलेगी। अगला देखिए, अगला मेरा सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोई समस्या इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। यहाँ से पहले ब्रैकेट अंदर वाला 5 से 5 काटा 1, ये आपका 3 हो जाएगा। 2 और 1 3, 2 का स्क्वायर मेरा 4, 4 3 12, 12 17 आपका 19, 29, 29 यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक क्या आ चुका 29। यहाँ से देखना 2 एकम 2 इसमें जाएगा तो आपका 0.5, 0.5 तो 29.5 हमें किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर, श्री शर्मा जो है अपनी कुल आय जितनी भी आय है उसका 15% किराए पर, शेष का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। जो शेष आपका बचा है उस पर 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं और फिर भी हर महीने 1700 रुपए बचा। कितना बचाता है? हर महीने वो 1700 रुपए बचाता है। उनकी मासिक आय क्या है? उनकी क्या मेरे भाई मासिक आय क्या है? ये हमसे पूछा गया है। अब इसको देखना, शर्मा 15% किराए पर, शर्मा जो है अपनी आय का 15% किराए पर, 15% क्या कर रहा है? किराए पर। तो बचा कितना रहा? 85%। एक्स का 85, 85% वो बचा रहा है। उसका भी 75% खर्च, मतलब 3/4 वो खर्च कर रहा है। तो 1/, आपका जो क्या बचेगा यहाँ देखना, वही 75%, 1/4 वो क्या कर रहा है? बचाएगा। वो किसके बराबर है? 1700 के बराबर है। वन जो किसके बराबर 1700 के बराबर। अब यहाँ देखना 75
85%, 85% है। ये एक से अपन हटाई दो ना इसको, इसका तो कोई लोड ही नहीं है। चलो पढ़ा देते। ये परसेंटेज है, परसेंटेज को अपन ने 100 यहाँ से परसेंटेज हटा दिया। 17 पंजे 85, 5 से काटा, 5 दूना 10, 20, 20 हो गया। अब ये देखना 4 दूना 8, 8, 0, 8,000 वाला ही होना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास 21 सेंटीमीटर व्यास है मेरे भाई। तो कटोरे का आयतन आपको बताना, कटोरे का क्या बताना, आयतन बताना, मतलब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 21/2। आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ देखना 2/3 पाई की वैल्यू आपकी 22/7, आर क्यूब बोले तो 21 गुणित 21 गुणित 21। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब ये अपन ने सही लगाया गलत, सही लगाया गलत, बिल्कुल सही लगाया, लेकिन यहाँ दो दो अपन भूल चुके हैं, 2 2 2, ठीक है। 7 2 21, 7 से 21 एक कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से यहाँ 11। अब आपका 21 बचा, 21 गुणित 21 441, 441 गुणित 11 1 5 8 4, 1 5 8 4 कैसे, अपन ने 11 को गुणा कर दिया, 2 का भाग देंगे तो 48 का आधा क्या हो जाएगा 24, 24 वाला हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो 24 25। कोई समस्या मेरे भाई, कोई समस्या यहाँ आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका किसका है, तो इस क्वेश्चन की बात करो तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो इसको देखना, यहाँ पहले ये वाला सोल्व करूं तो यहाँ में क्या कर सकते हैं, इसको 2 से काटा, ये 7 बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 5/7। यहाँ 5/7 आ चुका है। अब यहाँ देखना, इसको अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट 1/5, 1/5 गुणित 25 बटे आपका क्या हो चुका 7, 5 से काटा 55 तो 5/7, ये माइनस का ये तो आप यहाँ तक का तो कट ही गया आप। अब यहाँ देखना, यहाँ आपका 2 3 में से 2 जाएगा 1, ये आपका 2 1 एकम 1 8, 8 और 6 आपका क्या हो जाएगा 8 और 6 14, यहाँ तक 14 हो चुका है, गुणित 3/7, तो 7 से काटा 7 दूना 14, 6 6 और 1 7, 7 हमारा किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता ने 1000 अंकित मूल्य वाली एक किताब क्रमश 20% और 10% की क्रमिक छूट पर खरीदा। 1000 की एक आपकी क्या है अंकित मूल्य वाली है, उसको 20% और 10% की छूट पर खरीदा। फिर क्या किया उसने, परिवहन पर 80 रुपए खर्च कर दिए, कितने रुपए 80 रुपए, और 900 रुपए में बेच दी, तो उसका लाभ क्या हो। खरीदी कितने में, पहले वो निकालना पड़े, 1000 की वस्तु है, उसको 20% की छूट पर बोला तो 4/5 और फिर 10% मतलब 9/10। अब यहाँ सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 काटी, 5 से काटी, 5 दूना 10, 20, 20 चौक 80, 80 आ जाएगा, 8 9 72, 20 चौक 80, 8 9 72, 720, 720 में उसने खरीदी, लेकिन 80 रुपए उसने किस पर खर्च कर दिए, किराए पर, तो 800 रुपए मतलब उसको कॉस्टिंग कितने पड़ी, ओवरऑल कॉस्टिंग उसको 800 रुपए में उसके पास पड़ी, लेकिन उसने बेची कितने पर, 900 में बेची। इसका मतलब क्या, उसके 100 का लाभ हो रहा है, 100 का लाभ हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, 800 के रिस्पेक्ट में। 2 जीरो 2 1/8 क्या होता है आपका 12.5%, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई, क्या समस्या आ रही। अब चौथा अनुपात हमसे पूछा गया, तो चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है बी गुणित सी अपॉन ए। क्या होता है आपका, बी गुणित सी अपॉन ए होता है। अब यहाँ देखना, बी गुणित सी, तो यहाँ 16 गुणित 21 अपॉन 12। अब यहाँ 2 बार 0 तो यहाँ आपका 100 लगाना अनिवार्य है। अब यहाँ देखना 12 से काटा, 4 चौक 16, 4 ती 12, तीनों से तो 21, 7 चौक 28, 28 आ गया मतलब पॉइंट, पॉइंट 28, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, पॉइंट 28। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका, कि विद्यालय में 66 विद्यार्थियों का औसत क्या है 68 है, 12 नए विद्यार्थी आ गए, क्या हुआ 12 नए विद्यार्थी आ गए, तो क्या हो रहा है 4 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए विद्यार्थियों का औसत आपको बताना, भाई पुराना जो भी है, पुराना जो भी है ये फॉर्मूला होता है, पुराना तो है, लेकिन जो आपका 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है किस पर बढ़ रहा है, जो ये 66 और 12, 66 और 12 आपका 78 पर बढ़ रहा है। अब ये 78 पर बढ़ रहा है, लेकिन बटेगा किसमें, बटेगा सिर्फ 12 में,
तो 12 का आप भाग यहाँ दे दो, 4 से काटा 4 3 12, 3 से काटा 3 दूना 6, 3 6 18, मतलब इसमें 26 जुड़ा है, 66 और 26, तो 6 दूना 12 और आपका 9, 92, 92 आप क्या है मेरा 92 है ना, 6 दूना 12, 3 6 18, 6 दूना 12, 92 आना चाहिए, तो 92 वाला, तो ये पॉइंट नहीं मेरा 92, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का योग आपका 35 है, दो संख्या का योग आपका 35 है और गुणनफल 100, गुणनफल क्या है 150 है, उनके व्युत्क्रम का योग और व्युत्क्रम का अंतर आपको बताना। अब यहाँ देखिए कि ये 35 आने वाला, लेकिन 150 कब आएगा, जब 30 मेरे हिसाब से 30 तेरह पचे 15, तेरह तेरह पचे 15 मतलब 30 गुणित 5 ले 35 आ रहा है। अब योग और अंतर का महत्व समार्थक, तो 1/30 प्लस 1/5, इसको अपन योग देख लेते पहले, तो यहाँ 6 बनाने की 60 बनाने की 6, तो ये क्या आ जाएगा आपका 6 आ चुका है, तो ये आपका क्या आ चुका है, आपका 7/30, 7/30 आपका योग वाला आ चुका, अंतर वाला देखिए तो 1/5 माइनस 1/30, अब यहाँ देखना तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ 6 का गुणा, तो यहाँ 6 का गुणा, यहाँ 6 का गुणा करेंगे तो 5/5 क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन अपन करते हैं, क्या निकालना आपको, इन दोनों का महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक मतलब ऊपर वाले का महत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम, ऊपर वाले का महत्तम आपका देखिए क्या आ जाएगा 1 आएगा, लघुत्तम तो 30 आएगा, इसे 1/30 आपका कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक कार 5 घंटे में की अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहले 1 घंटे एक निश्चित गति से, अगले 2 घंटे 75 की, और लास्ट वाली जो है आपका 3 घंटे 50 किलोमीटर है। तो पूरी यात्रा की औसत 70 है, तो 45 क्या है, 45 का क्या मीटर है, 45 मिनट के दौरान, मतलब पहले वाली पूछी हो 45 नहीं, यहाँ 1 होना चाहिए कायदे से। अब यहाँ देखना 5 घंटे में 70, 5 घंटे में वो 70 तय कर रहा है, मतलब 535, 350 वो दूरी तय कर रहा है। यहाँ देखना 1 घंटे की निश्चित दूरी हमें पता नहीं, 2 घंटे की 75 दूना 150, 150 यहाँ से घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा 200 दूरी बची। अब यहाँ देखना 3 घंटे में 50 किलोमीटर, 3 घंटे में 50 किलोमीटर, 50 या 150, 150 फिर घटाएंगे तो आपका 50 बचेगा, 50 बचेगा। अब 1 घंटे वाली बची थी तो 50 यहाँ डायरेक्टली अपन कर देंगे 50, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर का औसत वजन 53 है, और पी और क्यू का 47, आर का बताना, तो यहाँ 3 का लोगे 3 का गुणा, तो ये क्या आ जाएगा 159, 159 हो जाएगा। यहाँ 47 गुना की अगर बात करें, सात, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ गुना की बात कर रहा है ना, तो 94 हो जाएगा, तो यहाँ 94 अपन इसमें से घटा देंगे, तो 5 15 15 में से 9 जाएगा 6 65, क्या आ जाएगा मेरा 65, 65 हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखिए, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, खाद्य तेल का क्या हो रहा है मेरे भाई, जो दाम है वो बढ़ रहा है आपका 25% बढ़ गया, इस मत पर व्यय ना बढ़े इसके लिए परिवार के तेल के खपत में कितने प्रतिशत कम करनी पड़ी। ऐसा अपन ने क्वेश्चन पहले भी मैंने करा था, और मैंने ये वाला क्वेश्चन क्या है सेम पैटर्न पर है, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ऐसे मैं करवा सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका उत्तर तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना मेरा भाई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।